24 सितंबर 2021 दिन के 1:15 पर दिल्ली की रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूम नंबर 207 में अचानक से गोलियां चली और इस गोलीकांड में 3 लोगों की मौत हो गई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस घटना की पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई, और मेरे चैनल का नाम भी है अपना वकील भाई। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल की वीडियोज में आपको देता रहता हूं हर प्रकार की लीगल इंफॉर्मेशंस और हर प्रकार के लीगल अपडेट्स, यानी कि जो भी कोई भी कानूनी जानकारी होती है वो आप तक पहुंचाता रहता हूं। और कोई भी नया लीगल अपडेट आता है, यानी कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, या कोई भी अलग से कोई भी नया एक्ट बनता है या अमेंडमेंट होता है, वो सारी हर प्रकार की जानकारियां मैं अपने इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब अपना वकील भाई। सन 2010 दिल्ली का थाना अलीपुर, यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज होता है अंडर सेक्शन 307 के तहत, और इसका एक जो एक्यूज था उसका नाम था जितेंद्र मान उर्फ गोगी, जो कि कोर्ट ने पीओ डिक्लेयर कर दिया था। पीओ मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर आसान भाषा में कहें तो एक घोषित अपराधी, क्योंकि उसने कोर्ट की जो तारीखें हैं वो मिस कर दी थी और वो कोर्ट की तारीखों पर नहीं पहुंचा था। तो आज यानी कि 24 सितंबर 2021 को सुबह इसी केस में जितेंद्र कुमार गोगी की कोर्ट के अंदर पेशी थी। और जैसा कि कोर्ट का प्रोसीजर है और सिस्टम का प्रोसीजर है कि जितने भी कैदी जेल से कोर्ट के अंदर आते हैं और जिनकी सुनवाई होती है वो 10 बजे तक कोर्ट का जो लॉकअप होता है, खारजा होता है, वहाँ बंद कर दिए जाते हैं। यानी कि आसान भाषा में जेल से कोर्ट की जो लॉकअप होता है वहाँ 10 बजे तक सारे मुलजिमों को पहुँचा दिया जाता है। और एज यूजुअल जैसा कि प्रोसीजर है, जितेंद्र मान उर्फ गोगी को सुबह 10 बजे रोहिणी कोर्ट है उसके खारजे में बंद कर दिया था। अब चूंकि ये एक्यूज जिसका नाम जितेंद्र मान उर्फ गोगी था और जो दिल्ली का एक मोस्ट वांटेड अपराधी था, जिसके ऊपर 6 लाख का इनाम घोषित था, जो कि 4 लाख दिल्ली पुलिस की तरफ से था और 2 लाख हरियाणा पुलिस की तरफ से था। और पहले से एजेंसियों के पास इनपुट था कि जितेंद्र गोगी के ऊपर हमला हो सकता है, यानी कि कोई दूसरा गैंग इसके ऊपर हमला कर सकता है। इसी के मद्देनजर गोगी को जो जेल से जो गाड़ियां लाई उसमें 6 गाड़ियां निकली थी, जिसमें से सिर्फ एक में जितेंद्र मान उर्फ गोगी था और 5 गाड़ियां खाली थी, ताकि किसी को ये ना पता चल सके कि जितेंद्र उर्फ गोगी किस गाड़ी से कोर्ट के अंदर पहुंचाया जा रहा है। जब गोगी को जेल के खारजे के अंदर पहुंचा दिया गया, उसके बाद गोगी को कोर्ट नंबर 7 में पेशी के लिए ले जाना था। और प्रोसीजर ये होता है कि खारजे के अंदर जब कैदी बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद जिस कोर्ट से भी कॉल आती है, कोर्ट अपने हिसाब से, यानी कि कोर्ट अपने हिसाब से समय के अनुसार खारजे से कैदियों को बुलवा लेती है। तो और यहाँ जो रोहिणी कोर्ट है उसकी जो सुरक्षा है, यानी कि जो कैदियों को खारजे से और कोर्ट रूम तक और कोर्ट रूम से खारजे में वापस लाने का जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है, वो है दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के पास। और करीब 1:10 पर दिल्ली पुलिस 3rd बटालियन का जो स्टाफ था उसमें जो लीड कर रहे थे 3rd बटालियन के एक इंस्पेक्टर साहब थे, सब इंस्पेक्टर साहब थे और एएसआई साहब थे और कुछ कांस्टेबल भी थे और कुछ कमांडो भी थे जो 3rd बटालियन दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे अपॉइंट कर रखे हैं। वो जितेंद्र उर्फ गोगी को जेल का जो लॉकअप रूम था उससे निकालकर कोर्ट नंबर 207 में पेशी के लिए लेकर चल पड़े। तो जैसे पहले से ही इनपुट था कि आज जितेंद्र उर्फ गोगी के ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ के जो कमांडोज थे वो और आईटीबीपी के कुछ जवान पहले से ही कोर्ट परिसर में मौजूद थे, और वो कोर्ट का जो लॉकअप रूम है वहाँ से लेकर कोर्ट नंबर 207 जो कि 2nd फ्लोर पर है वहाँ तक कुछ दूरी पर खड़े थे। और उनकी निगरानी में ही ये जो दिल्ली पुलिस 3rd बटालियन का जो स्टाफ था वो जितेंद्र उर्फ गोगी को लेकर करीब 3 से 4 मिनट पैदल चलने के बाद कोर्ट नंबर 207 में पहुंच गया। और एज पर इस केस की एफआईआर और एज पर कंप्लेनेंट जो कि 3rd बटालियन के सब इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके अनुसार जैसे दिल्ली पुलिस
3rd बटालियन के स्टाफ ने जितेंद्र उर्फ गोगी को लेकर कोर्ट नंबर 207 में प्रवेश किया। वहां पहले से ही 5-6 वकील मौजूद थे और उसके अलावा कोर्ट का अन्य स्टाफ भी मौजूद था और कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। 2 लड़के जो कि कुर्सियों पर बैठे थे और जिन्होंने वकील की ड्रेस पहन रखी थी, अचानक से कुर्सियों से खड़े होते हैं और थोड़ा सा जज साहब की तरफ चलते हैं और सम्मान में सिर झुकाते हैं, जैसे कि आमतौर पर सारे वकील कोर्ट के सम्मान में सर झुकाते हैं ताकि किसी को ये शक ना हो कि वो वकील नहीं है। और धीरे धीरे जितेंद्र उर्फ गोगी की तरफ चल पड़ते हैं और जितेंद्र उर्फ गोगी के बिल्कुल पास आकर अचानक से हथियार निकालकर गोगी के ऊपर तबातोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। और इससे पहले कि दिल्ली पुलिस के जो जाबाज कमांडोज थे वो कुछ एक्शन ले पाते, उससे पहले ही गोगी को 4-5 गोलियां लग चुकी थी और गोगी जमीन पर गिर चुका था। और इसके बाद फिर दिल्ली पुलिस जो 3rd बटालियन के जो कमांडोज थे उन्होंने उन दोनों हमलावरों को वहीं पर कोर्ट परिसर के अंदर ही मार गिराया और एक नया मुकदमा दर्ज हुआ जिसका FIR नंबर है 583/2021 थाना प्रशांत विहार और अंडर सेक्शन 186, अंडर सेक्शन 353 और अंडर सेक्शन 302, अंडर सेक्शन 34 IPC के तहत ये FIR प्रशांत विहार थाने में दर्ज होगी। दोस्तों, ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो वीडियोज आ रही हैं, जो दिल्ली पुलिस के बहादुर सिपाही जो गोलियां चला रहे हैं, ये सारी वीडियोज उस समय की हैं जब गोगी को गोलियां लग चुकी थी और गोगी जमीन पर गिर चुका था। तो दोस्तों, ये थी गोगी हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी और पूरा सच। इस घटना से संबंधित अगर और कोई जानकारी मेरे पास आती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये वीडियो यहीं मैं समाप्त करता हूं और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।